दोस्तों, यदि आप भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं तो आपके लिए खान सर का टेस्ट सीरीज लेकर के आ गए हैं, जो कि टेस्ट सीरीज 2025 में जो चलाया जा रहा है खान सर के द्वारा। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। फुल लेंथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है। जितने भी रीजनिंग और जीके, जीएस और मैथ के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे वो यहाँ पर मिल जाएंगे। उसका आंसर भी आपको बताते जाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि आपको मैथ और रीजनिंग का जो एक्सप्लेनेशन जो मिलने वाला है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो मैथ और रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना चाहिए, ताकि आपको जो है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मिल पाए। ये पहला टेस्ट सीरीज है और क्वेश्चन का नंबर भी बताएंगे और उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे टेलीग्राम चैनल पर। पहले यहाँ पर जो आपके जो क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का होगा उसका जीके जीएस के क्वेश्चन का आंसर तो अभी यहाँ पर ही मिल जाएगा, और मैथ और रीजनिंग का भी आंसर यहाँ पे मिलेगा और उसका एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मिल जाएगा। ये इसके जो है पहला टेस्ट सीरीज का जो हम लोग जो है 3 पार्ट कवर कर चुके हैं, और ये चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 76 से आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि इस पार्ट के बाद जो है पहला टेस्ट सीरीज जो है ये खत्म हो जाएगा बिहार पुलिस का। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है। आप लोग पूरा ऑप्शन पढ़िएगा। तो कौन परत यानी जो ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है ये बताना है। तो ज्वार जो होता है ये ओजोन परत क्षरण के कारण नहीं होता है। ज्वार दूसरा ये जो है परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 77 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है। तो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण जो है यह है वन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वन है जैव विविधता के जो है विशिष्ट स्थल का उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है। तो धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता जो होता है ये होता है जल। जल मूल आवश्यकता होती है धरती पर रहने वाले सभी जीवों के लिए। तो कपड़ा, मकान, रोटी भी है, लेकिन जल सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है। तो आहार श्रृंखला का बात करें तो घास, बकरी और मानव बनाता है। घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन की बात करें तो यहाँ पर जो कोयला जो होता है ये जीवाश्म ईंधन कहलाता है। कोयला इसमें जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला यहाँ पे जीवाश्म ईंधन कहलाएगा। चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष और 30% महिलाएं हैं, शेष बच्चे हैं। यदि 60% पुरुष विवाहित हो तो कितनी महिलाएं विवाहित है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80%। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसी क्वेश्चन नंबर 81 का जो है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 में कहा जा रहा है, एक कक्षा में 50 लड़कों में से 30 लड़कों की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है और शेष की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। कक्षा के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है। तो कक्षा के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई जो है ये हो जाएगा 162 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जितने भी रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन मिलेगा उसका यहाँ से आपको बता दें कि रीजनिंग और मैथ का ही क्वेश्चन मिलने वाला है इस पार्ट में, और ये सारा का एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन कैसे जो खान सर के द्वारा एक्सप्लेनेशन किया गया है, खान सर और खान सर की टीम के द्वारा, वही जो है वहाँ पे आपको मिलने वाला है इसी PDF का। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 में, यदि 2000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है तो 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर हो जाएगा 2205 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा जा रहा है, सुब्बा राव ने 2000 में 5000 के मासिक वेतन पद का आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया हो गया। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2010 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है ये 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थी। आरंभ में उनके पास कंचे की बात करें तो कंचे की संख्या था 36 और 9, यानी आरंभ में दोनों के पास, एक के पास 36 था, एक के पास 9 था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 में कहा जा रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो वो क्रमांक जो होगा वो क्रमांक होगा
17 और 18, 17 18 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक जीत आने की क्या प्रायिकता है। तो 3 सिक्के को यदि उछाला जाता है तो कम से कम एक जीत आने की प्रायिकता जो होता है हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/8, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 7/8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, कहा जा रहा है एक धनराशि अजय और अमर में 4:5 के अनुपात में है, वितरित की गई, अजय को अमर से 5 रुपये कम प्राप्त हुए, वह धनराशि क्या है। तो वह धनराशि जो है 45 रुपये है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 में कहा जा रहा है यहाँ पे कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बार लगाने का व्यय 5280 है। इस खेत की जो है 0.50 जो है रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी जाती है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो खेत की जुताई कराने का व्यय जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 1925, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता क्या होगी। तो इस गिलास की धारिता की बात करें तो इस गिलास की धारिता हो जाएगा 102.6 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, कहा जा रहा है क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन ही है, सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट represents the relationship between the following classes मध्य प्रदेश, भोपाल एंड इंडिया। तो इस तीनों का कर है रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर हो जाएगा ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 92 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट द एपरेटिव वर्ड दैट कैन डिस्क्राइब द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे कर है यहाँ पे पूरा सेंटेंस को सही देखने के लिए, और इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 92 के क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए FACAD, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा जा रहा है इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट गिवन इन द सेंटेंस इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड एज पर सेंटेंस सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। स्नेहा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया स्नेहा डिसाइड टू गिव अवे, और गिव अवे में यहाँ पर जो है अंडरस्टैंड किया है और करा ऑल हर ओल्ड क्लोथ्स टू CHARITY कैरिटी। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। ये सही है एकदम, यही रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं कुछ इंग्लिश रीजनिंग और जी के इसके साथ साथ हिंदी सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं, मैथ सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एपरेटिव क्वेश्चन टैग फ्यू पीपल वर्केड इन योर ओल्ड ऑफिस। तो इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 94 को हो जाएगा यहाँ पे डिड दे, ऑप्शन नंबर ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि सिलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड अमॉन्ग द ऑप्शन प्रोवाइडेड बिलो, यानी जो कौन सही आंसर है इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सही है इन चारों में से ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SCENERY, स्कैनरी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है। हिंदी का कुछ क्वेश्चन है, देख सकते हैं देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है। तो देवताओं की लिपि जो है ये कहा जाता है देवनागरी को देवताओं की लिपि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में कहा जा रहा है कि देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है, ये तो बता दिए देवनागरी को। क्वेश्चन नंबर 97 में है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है चंदबरदाई जो ये पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 98 कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में कहा जा रहा है एकल शब्द अटल का वाक्यांश में रूपांतरण क्या हो यानी जो होता है। तो एकल शब्द अटल का वाक्यांश रूप में रूपांतरण जो होता है ये हो जाएगा जो अपनी बात से टले नहीं, उसी को कहते हैं अटल शब्द का वाक्यांश, जो अपनी बात से टले नहीं। अगला क्वेश्चन है महात्मा में किस समाज का बोध हो रहा है। तो महात्मा जो है इसमें समाज की बात करें तो कर्मधारय समाज का बोध हो रहा है, यानी कि ऐसे बोलना है महान है जो आत्मा, आत्मा कैसा है तो महान है, इसमें जो है कर्मधारय समाज का बोध हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरा का अर्थ होता है
आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयत्न करना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किया और पहला टेस्ट सीरीज यहाँ पे होता है खत्म। और पहला टेस्ट सीरीज का 4 पार्ट आपको मिले हैं और चारों पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसके पीछे वाले पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको दूसरा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन कवर कराएंगे और ऐसे ही आपको 10 टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन कवर कराने वाला है। चलिए टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए अगर नहीं किया अभी तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।